साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम सफला एकादशी के पारण का समय, हरिवासर की समाप्ति के बारे में बताएंगे और साथ में ही भगवान विष्णु को आज के दिन किन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं वो भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़कर रखें, एकादशी के दिन न तोड़ें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, पूरा दिन रहेगी, रात्रि 12:44 पर समाप्त होगी। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पूर्णिमांत पौष, अमांत मार्गशीर्ष, अयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु हेमंत, दृक ऋतु शिशिर। सूर्योदय होगा सुबह के 7:16 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:27 पर, चंद्रोदय होगा सुबह के 2:51 पर, चंद्रास्त होगा दोपहर के 1:51 पर। सूर्य धनु राशि पर है, चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरी रात के लिए। नक्षत्र जान लेते हैं आज का। स्वाति नक्षत्र है, पूरा दिन रहेगा, शाम 6:09 पर समाप्त होगा। उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का स्वामी राहु देवता वायु है। पहला करण बब है जो सुबह के 11:40 तक रहेगा। उसके उपरांत बालव लगेगा जो फिर रात्रि 12:44 तक रहने वाला है। फिर कौलव लगेगा। करण का देवता है ब्रह्मा। सुकर्मा योग है, पूरा दिन रहेगा, रात्रि 10:23 पर समाप्त होगा। उसके उपरांत धृति योग लगेगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:01 से लेकर 12:42 तक, अमृत काल सुबह के 8:20 से लेकर 10:07 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:40 से लेकर 6:28 तक, प्रातः संध्या का समय है सुबह के 5:21 से लेकर 6:41 तक, विजय मुहूर्त है दिन के 1:45 से लेकर 2:26 तक, गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:13 से लेकर 5:40 तक, साय संध्या का समय है शाम को 5:15 से लेकर 6:36 तक, निशिता काल मुहूर्त है रात्रि के 11:32 से लेकर मध्य रात्रि 12:25 तक। अशुभ काल में यमगंड है सुबह के 7:16 से लेकर 8:32 तक, गुलिक काल है सुबह के 9:49 से लेकर 11:05 तक, राहु काल है दोपहर के 1:38 से लेकर 2:54 तक। दिशा शूल दक्षिण है, दक्षिण दिशा की ओर ना जाएं, बहुत ज़रूरी है इस दिशा में जाना, तो दही खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और आज का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। शिव का वास कैलाश पर, फल शुभ लाभ सुखप्रद। व्रत त्योहार की बात करें तो आज है सफला एकादशी व्रत। दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है दिन के 11:05 से लेकर 12:21 तक, लाभ है दिन के 12:21 से लेकर 1:38 तक और अमृत है 1:38 से लेकर 2:54 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत है शाम 5:27 से रात 7:10 तक, चर है रात 7:10 से लेकर 8:54 तक, शुभ है मध्य रात्रि बाद 3:49 से 5:33 तक और अमृत है 5:33 से 7:16 तक। गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन की सावधानी जान लेते हैं। आज के दिन बालों को धोना, नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना, दाढ़ी मूछ काटना, गोबर से पुताई करना, भारी कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है जिससे धन हानि हो सकती है। अब जानते हैं गुरुवार के दिन का उपाय। गुरु ग्रह धन व प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है, अतः गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, घी का एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हो सके तो जरूर करें। अब जानते हैं सफला एकादशी के बारे में। पारण का समय क्या है? तो सफला एकादशी के पारण का समय है 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक। हरिवासर समाप्ति है 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 पर। द्वादशी समाप्ति का समय है 28 दिसंबर को सुबह 2:27 पर। अब जानते हैं भगवान विष्णु के प्रिय भोग जो आप आज सफला एकादशी के दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं तुलसी दल के साथ। तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन न तोड़ें, एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़कर रख सकते हैं। हम आपको 5 तरह के भोग बताने जा रहे हैं। आप इसमें से कोई भी भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं तो सारे ही भोग भगवान को आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले है केले का भोग। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन आप मखाने की पीली खीर का भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। मखाने की खीर भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी के दिन श्री हरि को मखाने की पीली खीर का भोग लगाने से परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। पंचामृत भगवान नारायण का पसंदीदा भोग माना जाता है। पंचामृत का भोग लगाने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। पंजीरी सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पंजीरी का भोग लगाने से जातक के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और धन, ऐश्वर्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। केसर का हलवा माना जाता है कि भगवान विष्णु को केसर का हलवा बेहद प्रिय है। ऐसे में साल 2024 की आखिरी एकादशी के दिन विष्णु जी को केसर के हलवे का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी का ये व्रत आप सभी के लिए शुभ में हो, मंगल में हो। धन्यवाद।